अगर तुम दुनिया को सच में समझना चाहते हो तो एक बात अभी मान लो, लोग सच के हिसाब से नहीं चलते, लोग अपने अहंकार के हिसाब से चलते हैं। तुम सोचते हो तुम्हारी इंटेलिजेंस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन राजनीति, शक्ति और इंसानों के खेल में अक्सर यही तुम्हें कमजोर बना देती है, क्योंकि तुम समझाने की कोशिश करते हो और सामने वाला जीतने की। यही सबसे बड़ी भूल है। निकोलो माकियावेली अगर आज होता तो वो तुम्हें यह नहीं सिखाता कि लोगों को एजुकेट करो, वो तुम्हें यह सिखाता किसे इग्नोर करना है और किसे कंट्रोल करना है। तुमने वो मोमेंट जरूर महसूस किया होगा, कोई इंसान पूरी सर्टेनिटी के साथ गलत बात कर रहा है और तुम उसे सुन रहे हो। तुम्हारा दिमाग तुरंत काम करने लगता है, तुम उसकी गलती पकड़ लेते हो, तुम लॉजिक तैयार करते हो, तुम सोचते हो बस एक बार सही एक्सप्लेन कर दूं, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, वो इंसान तुम्हें देखता है और फिर वही बात दोबारा बोल देता है। और उस मोमेंट में तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम्हें थकान आती है। यही सिग्नल है कि तुम गलत खेल खेल रहे हो। तुम सोच रहे हो ये डिस्कशन है, असल में ये एक इनविजिबल पावर स्ट्रगल है। तुम फैक्ट्स लेकर आए हो, वो ईगो लेकर आया है। और याद रखो, ईगो कभी भी लॉजिक से नहीं हारता। डनिंग क्रूगर इफेक्ट यही दिखाता है, जिन्हें सबसे कम समझ होती है उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है खुद पर। और ये कॉन्फिडेंस एक्सीडेंट नहीं है, ये एक शील्ड है। जब तुम उसे करेक्ट करते हो, वो सीखने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। और इंसान अपनी इमेज बचाने के लिए ट्रूथ को भी इग्नोर कर देता है। डैनियल काहनेमन ने बताया, इंसान दो तरीके से सोचता है, एक तेज इमोशनल, एक धीमा लॉजिकल। तुम धीमे वाले मोड में हो, वो तेज वाले में लॉक्ड है। तुम सोच रहे हो, वो रिएक्ट कर रहा है। तुम समझा रहे हो, वो डिफेंड कर रहा है। और हर बार तुम्हारी एनर्जी खत्म होती है, क्योंकि तुम जीतने की कोशिश कर रहे हो उस जगह जहां जीत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यही इंटेलिजेंस ट्रैप है। तुम अज्यूम करते हो अगर तुम सही हो तो सामने वाला मान जाएगा, लेकिन शक्ति के खेल में सही होना इररिलेवेंट है, कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे, तुम हर बार सही होकर भी हारोगे। तो सवाल ये नहीं है उसे कैसे समझाया जाए, सवाल ये है उसे बिना एनर्जी खोए कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। यहीं से खेल बदलता है। शक्ति हमेशा टकराव में नहीं होती, अक्सर शक्ति वहां होती है जहां तुम टकराव से बचते हो। तुम्हारी इंस्टिंक्ट क्या है? गलत बात सुनो और तुरंत उसे करेक्ट करो। यही तुम्हारी पहली हार है, क्योंकि जिस मोमेंट तुम अपोज करते हो, तुमने सामने वाले को वो दे दिया जो वो चाहता था, अटेंशन और रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस ईगो को फ्यूल देता है। तुम सोचते हो तुम उसे रोक रहे हो, असल में तुम उसे और मजबूत कर रहे हो। हर बार जब तुम कहते हो नहीं तुम गलत हो, तुम उसे सिग्नल देते हो तुम इतने इंपॉर्टेंट हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हूं। और ईगो के लिए यह जीत है। तो अब क्या करना है? सीधा विरोध नहीं, पूरा समर्थन। लेकिन समझो, यह सपोर्ट असली नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजी है। तुम उसकी बात से एग्री करते हो, लेकिन उसे वहीं नहीं छोड़ते। तुम उसे आगे धकेलते हो, इतना आगे कि वो खुद अपनी बात से अनकंफर्टेबल हो जाए। मान लो कोई कहता है आजकल कोई मेहनत नहीं करता, सब बेकार है। नॉर्मली तुम आर्ग्यू करोगे, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है? तुम धीरे से बोलो, सही बात है, तो फिर हमें भी कोशिश बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर सब बेकार हैं तो मेहनत करने का भी कोई मतलब नहीं। अब तुमने उसे अटैक नहीं किया, तुमने उसे अग्री किया, लेकिन तुमने उसकी सोच को उसकी लिमिट तक पुश कर दिया। और अब वो खुद पीछे हटेगा। वो बोलेगा नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। यानी अब वो खुद अपनी बात ठीक कर रहा है। तुमने उसे हराया नहीं, तुमने उसे खुद से हरवा दिया। यही मैकियावेलियन तरीका है। सीधे अटैक में रिस्क होता है, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल हमेशा सेफ होता है। निकोलो मैकियावेली इसी प्रिंसिपल पर चलता था। सीधे टकराव में मत जाओ, स्थिति को ऐसे मोड़ो कि सामने वाला खुद गिर जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें तुम्हारी एनर्जी बचती है। ना तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है,
न कन्विंस करना पड़ता है, बस डायरेक्शन बदलनी होती है। लेकिन यहां एक और चीज है जो तुम्हें रोकती है, तुम्हारा ईगो। तुम चाहते हो सामने वाला बोले तुम सही हो, तुम्हें जीत दिखनी चाहिए, तभी तुम सेटिस्फाइड होते हो। लेकिन यही तुम्हें कमजोर बनाता है, क्योंकि जब तक तुम्हें रिकॉग्निशन चाहिए तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम रिएक्शन में हो। और जिस मोमेंट तुमने ये छोड़ दिया कि मुझे सही साबित होना है, तब तुम सिर्फ गेम से बाहर नहीं आए, तुम गेम के ऊपर आ गए। अब तुम लड़ नहीं रहे, तुम चला रहे हो। अब तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम गाइड कर रहे हो। और यही शिफ्ट इंटेलिजेंस से पावर में होता है। लेकिन अभी एक और लेयर है जहां यह टेक्निक भी काफी नहीं होती। जब सामने वाला सिर्फ बेवकूफ नहीं बल्कि पावर में भी हो, वहां सीधी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, वहां सर्वाइवल और हिडन कंट्रोल की जरूरत होती है। शक्ति की असली परीक्षा तब होती है जब सामने वाला सिर्फ गलत नहीं बल्कि पावरफुल भी हो। ऐसे लोग कम समझ रखते हैं, लेकिन पोजीशन बड़ी होती है। और यही कॉम्बिनेशन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उन्हें सच से नहीं, अपनी इमेज से मतलब होता है। अगर तुम उनके सामने अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हो, तुम उन्हें इंप्रेस नहीं करते, तुम उन्हें थ्रेटन करते हो। और इनसिक्योर आदमी जब पावर में होता है तो वो अटैक करता है, सीधे नहीं, सिस्टम के पीछे छुपकर। वो तुम्हारी बात नहीं काटेगा, वो तुम्हें लेबल देगा, डिफिकल्ट, प्रॉब्लमैटिक, टीम प्लेयर नहीं, और धीरे धीरे तुम्हें साइड कर देगा। यही तुम्हें माइंडसेट बदलना पड़ेगा। तुम्हारी इंटेलिजेंस शो करने की चीज नहीं है, ये एक हिडन वेपन है। वेपन दिखाया नहीं जाता, यूज किया जाता है सही समय पर। इतिहास में एक पैटर्न बार बार दिखता है। सबसे डेंजरस लोग हमेशा खुद को डेंजरस नहीं दिखाते। वो स्लो दिखते हैं, न्यूट्रल दिखते हैं, हार्मलेस दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है परसेप्शन कंट्रोल करना ही असली कंट्रोल है। अब समझो स्ट्रैटेजी। जब तुम किसी पावरफुल फूल के साथ हो, तुम उसे चैलेंज नहीं करते, तुम उसे सेटिस्फाई करते हो, उसके ईगो को। तुम उससे छोटे सवाल पूछते हो, उसकी राय लेते हो, उसकी बात को मानते हो। तुम उसे वो देते हो जिसकी उसे सबसे ज्यादा भूख है, सुपीरियॉरिटी। और जैसे ही वो सुपीरियर फील करता है, वो रिलैक्स हो जाता है, उसका गार्ड गिर जाता है, और वहीं से तुम फ्रीली मूव कर सकते हो। ये सबमिशन नहीं है, ये कंट्रोल है। तुम झुक नहीं रहे, तुम एंगल बदल रहे हो। और यही डिफरेंस है वीक और स्ट्रेटेजिक आदमी में। अब सबसे अनकंफर्टेबल सच, तुम इन्हें बदल नहीं सकते। तुम कितने साल से कोशिश कर रहे हो, समझाया, बताया, लॉजिक दिया, कुछ बदला नहीं। लेकिन तुम बदल गए, तुम थक गए, इरिटेट हो गए और अंदर से हैवी हो गए। यानी तुमने एनर्जी दी और कुछ वापस नहीं मिला। यही सबसे बड़ा नुकसान है। तो अब रूल सिंपल है, फिक्स मत करो, मैनेज करो। तुम लोगों को अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन तुम उनसे डिस्टेंस बना सकते हो। फिजिकली नहीं तो मेंटली। तुम सामने हो लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो। अब जब वो बोलते हैं, तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो। अब तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम पैटर्न देखते हो। अब तुम लड़ते नहीं, तुम कंट्रोल रखते हो। और यही असली शिफ्ट है इंटेलिजेंस से पावर में। इंटेलिजेंस मतलब सही होना, पावर मतलब रिजल्ट कंट्रोल करना। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कौन सही है, तुम्हें सिर्फ फर्क पड़ता है गेम किसके हाथ में है। और जिस दिन यह समझ आ गया, उस दिन से कोई भी बेवकूफ तुम्हें ड्रेन नहीं कर सकता। एक बात याद रखो, शेर बहस नहीं करता, वो डिसाइड करता है।